इस वीडियो में इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो खड़ी भीड़ दिख रही है वो किसी नेता या मंत्री के भाषण सुनने के लिए भीड़ नहीं है। वो भीड़ उनके परिजनों की है जिसके या तो बच्चे मर चुके हैं या फिर ज़िंदगी या मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिजन अपने बच्चों के तलाश में हैं। कितने परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे मिल नहीं पाए हैं, कितने ऐसे हैं जिनके बच्चों की मौत हो चुकी है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में रात करीब 11 बजे एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसा मेडिकल प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। इस वार्ड में करीब 50 से 55 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और 16 बच्चे ऐसे हैं जो मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहे हैं। फायर ब्रिगेड और वहां के प्रशासन के द्वारा खिड़की तोड़ करके बच्चों को वहां से निकाला गया बाहर और उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद परिजन पूरी तरह से परेशान हैं, अपने बच्चे को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा मिल नहीं पा रहा है सही से, और अगर मिल भी पा रहा है तो उनकी पहचान नहीं की जा चुकी है, क्योंकि जो बच्चे थे वो नवजात थे। किन्हीं का 1 दिन पहले जन्म हुआ था, किन्हीं के 2 दिन पहले जन्म हुआ था। कई बच्चे ऐसे थे जो 4-5 दिन पहले उनका जन्म हुआ था और वो वहाँ पर आईसीयू में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। अब ऐसे में जब आग लगी तो कई बच्चे ऐसे थे जो पूरी तरह से झुलस चुके हैं, उनकी पहचान अभी फ़िलहाल नामुमकिन है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 10 बच्चे की मृत्यु हुई है, जिसमें से 7 बच्चों की पहचान की जा चुकी है और 3 बच्चों की डीएनए टेस्ट के बाद पहचान हो पाएगी। हालांकि अभी वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से वहां पर काम कर रहे हैं। बच्चों की पहचान से लेकर के जो बचे हुए बच्चे हैं जो अच्छी स्थिति में हैं उनका इलाज करवाने के लिए, बेहतर व्यवस्था करने के लिए केशव प्रसाद ब्रजेश पाठक जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है वो वहाँ पर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। सचिन महार मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो फायर लगी है, आग लगी है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के में शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है और क्योंकि बच्चे वहाँ पर इलाजरत थे तो उस एनआईसीयू वार्ड में ज़्यादा पूरे एरिया में ऑक्सीजन फैली हुई थी, मतलब ऑक्सीजन स्प्रेड की हुई थी, तो जिसके वजह से आग जल्दी उस वार्ड में लग गई, ऐसा कहना है सचिन महार जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका। सुनिए अपने बयान में मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या कह रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फ़िलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। कितनी बड़ी घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास की। सर कितने बच्चे भर्ती थे? 54। अभी क्या हाल है सर? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। अब सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग की लपटें निकली, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसका प्रॉपर तरीके से देखभाल किया जाए और उसको अगर ख़राब है तो उसको चेंज किया जाए, उसको ठीक किया जाए, व्यवस्था ठीक किया जाए। अगर ये काम पहले से की गई होती तो इतने सारे बच्चों की मौत नहीं होती और ये सारे बच्चे बच जाते। सरकार और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल का भी पहले ऑडिट किया जा चुका है। जब ऑडिट किया जा चुका है और तो फिर ये इस तरह की स्थिति बनी ही क्यों? दरअसल सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में रहती है और चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देती रहती है, रैलियों पर ध्यान देती है और इस प्रदेश के जो मेडिकल व्यवस्था है या और भी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ध्यान सरकार का बहुत कम होता है। यही वजह है कि जो ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि ऑडिट हुई है, तो वो ऑडिट होने के बाद भी ऐसी घटना
क्यों हो पाई, ये सवाल उठ रहे हैं। सुनिए ब्रजेश पाठक क्या बोल रहे हैं इस ऑडिट के बारे में। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे सर? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है, हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। इस घटना के बाद परिजनों को मुआवजा देने का घोषणा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जिनके शिशु बच्चे मर चुके हैं उन्हें 5-5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा और जिनके बच्चे जो अभी इलाजरत हैं, जो घायल अवस्था में हैं, उन्हें 50-50 हज़ार का मुआवजा राशि दिया जाएगा। लेकिन इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस मुआवजे राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया करने की मांग की है। इस घटना पर पूरे देश के लोगों का प्रतिक्रिया आ रही है। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना शोक व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि हृदय विदारक उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटे रहें। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद अपने ऑफिस के हैंडल से ट्वीट किया है, जिसके बाद इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई घटना में कई नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिजनों को यह क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए शिशुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। ऐसा एक ट्वीट इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आया है। इस घटना पर अखिलेश यादव भी सरकार को दोषी करार देते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे चिकित्सकीय प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इस दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो
उनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। इसके आगे अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं होगा कि वे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है, ना ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। ये इस तरह से चुटीले अंदाज में अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और सरकार के प्रबंधन पर, चिकित्सीय प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए। एक माँ है जिसके बच्चा इस घटना में दम तोड़ चुका है, उसके बच्चे को मृत्यु हो चुकी है। वो बता रही हैं कि उस बच्चे का 1 महीना पहले से इलाज चल रहा था, उनके सर के पीछे पानी जमा हुआ था जिसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद उसी NICU यूनिट में रखा गया था। खोजने पर, ढूंढने पर पता नहीं चला, बाद में पता चला कि उनकी बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। सुनिए उस माँ को क्या अपने बच्चे के बारे में बता रही है। बच्चा के बारे में भाई, हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था। फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। नहीं बचा, नहीं बच्चा। नहीं, तो अपना बच्चा पहचान लिया आपने? हम नहीं गए थे देखने। बच्चा देखने नहीं गई? नहीं, हमारे हस्बैंड गए थे तो देखने। तुम्हारा बच्चा मिला नहीं मिला? मिल तो गया है, हस्बैंड गए थे देखने तो वो बोल रहे थे कि मतलब जल गया बच्चा। इस हृदय विदारक घटना की अनेक विजुअल्स हैं, अनेक वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइंस के वजह से मैं उन वीडियोज को इस यूट्यूब पर नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन इस तरह के अनेक माएँ हैं, अनेक परिवारजन हैं जिनकी दर्द मीडिया के सामने बयां हो रही है और उसके विजुअल्स आ रहे हैं। आज तक के रिपोर्ट के अनुसार झांसी अस्पताल के बाहर एक बच्चे की ताई जो बड़ी माँ होती है, उन्होंने आज तक के रिपोर्टर से बात करते हुए बताती है कि मैं बच्चे की बड़ी माँ हूँ, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, अभी 8 दिन पहले ही पैदा हुआ था, उसकी माँ भी भर्ती है, कोई कुछ नहीं बता रहा। ऐसे ही एक पीड़ित का कहना है कि वार्ड में 70 बच्चे थे, 70 जबकि आग लगी तो हम वहीं पर थे, जाली तोड़कर बच्चे बाहर निकाले गए। इस तरह के अनेकों जो बच्चों के जो परिजन हैं उस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं और मीडिया के सामने वो विजुअल आ रहे हैं।